तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश डिफेंस कैरियर। जैसे कि आप लोगों का यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम पेपर 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम हो गया है। उनके लिए हम 100% एनालिसिस पेपर लेकर आए हैं, जो एनालिसिस जीके जीएस पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल राकेश डिफेंस कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर एनालिसिस में हम पहले हिंदी के प्रश्न के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हिंदी के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तत्पुरुष। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है, 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए? परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा आर्जव। आर्जव इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तद्भव। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, बरवे छंद है। बरवे छंद है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध समतात्विक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध सममात्रिक। बैरवीय छंद है अर्ध सममात्रिक। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया और 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलगांव की स्थिति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हास्य स्वर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए। शायद कल मीरा दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जाए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, गाड़ी गाड़ी शब्द युग के लिए सही युग्म चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यान गहरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मधुकर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न गद्यांश प्रश्न है, इसको पढ़कर इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो आपके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा हुआ? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान की अज्ञेय शक्ति की पराजय से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशक्त क्यों बने रहे? बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशक्त क्यों बना रहे हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक भय के कारण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंक और विनाश का भय। आतंक और विनाश का भय। आपका अगला प्रश्न है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान के विनाश ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्तावाच्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमाण बोधक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुल्लिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के सही मुहावरे बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी पानी होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, मिथ्य अंडवर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मिथ्य अंडवर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शास्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्मय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, आपके हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस के प्रश्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है,
ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सशक्त विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सशक्त विकास का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया। आपका अगला प्रश्न है व्हाइट गुड्स पर लगाए जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18%। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन स्थित है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। सुंदरवन इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाए जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरसाना। बरसाना इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। गोरखपुर इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है किस युद्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है सदगति पुत्सव। आपका अगला प्रश्न है सदगति पुस्तक किस पर एक फिल्म बनी थी जिसके द्वारा लिखी गई थी? सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में प्रथम जनगणना शासक के समय आयोजित की गई थी। आपका अगला प्रश्न है खालिस्तान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ब्रेव हाई जैकिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेव हाई जैकिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? भारत और बांग्लादेश की किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में जीएसटी के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फिल्टर्स की अवधारणा पेश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिकटॉक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित हैं? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वन आवरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वन आवरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21.05%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाकारों के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जिसने कई विकसित देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, वे मुख्य रूप से शामिल थी। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, वे मुख्य रूप से शामिल है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला संसाधन है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यवहारिक संसाधन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक संशासन में संबोधित करने में कौन मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता और विशेष अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोन मस्क। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एवं डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया कि हर विशिष्ट का एक रक्त समूह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड स्टीनर। लेड स्टीनर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक लाभ कमाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NIA। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह पेपर के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल राकेश डिफेंस कैरियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।